their surroundings and everything. So yeah, I don't mind it. Nazia.zmfr पूछ रही हैं, तहरान आप पारस के इल्जाम पर क्या कहना चाहेंगे कि सना लड़कियों की इज्जत नहीं करती? एक्चुअली मैं आपको बता दूं, रिसेंट एक कंट्रोवर्सी चल रहा है जहां पारस ने किसी इंटरव्यू में ये कहा कि शहनाज जो है बहुत सारी जो बातें हुई थी, बहुत सारी लड़ाइयां हुई थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो। तो जैसे वो वर्जिनिटी वाली एक बात हुई थी, वैसे ही किसी के कैरेक्टर पे नहीं जाना, ये वाली बात हुई थी। तो ये सारी बातों की वजह से पारस ने कहीं ना कहीं ये कमेंट किया है कि शहनाज जो है वो लड़कियों की इज्जत नहीं करती। क्या कहना चाहेंगे आप इस बात पे? ये सवाल है नाजिया ZMFR का। यार बात ऐसी है कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो इज्जत नहीं करती लड़कियों की, बहुत इज्जत करती हैं वो। सिर्फ लड़कियों की नहीं, हर एक इंसान की इज्जत करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर उनके दिमाग में कोई चीज अटक जाए ना, अब वहां पर जो चीज हुई थी, शायद वो एपिसोड में दिखाया है नहीं, बट वहां हुआ ऐसा था कि लोग बात ये कर रहे थे कि यार हमने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं किया है, किसी के पाँव में नहीं बैठे हैं, या हम किसी के लैप पर नहीं बैठे हैं वो। तब शहनाज ने ये बात बोली थी कि यार तुम क्या सती सावित्री बन रहे हो कि यहाँ पर कौन वर्जिन है बताओ। सो वो वर्जिनिटी का वर्ड उसने इस तरीके से नहीं बोला था, शायद लोगों को ऐसा लगा हो, बट उसका मतलब ये नहीं था। उसका मतलब ये था कि तुम लोग अगर इतना ही सती सावित्रियां बन रही हो तो तुम लोग ये बताओ कि कौन कौन वर्जिन है। एंड वी बीइंग एन अडल्ट, और पूरी दुनिया अडल्ट है, जितने भी लोग टीवी देखते हैं, जो भी है। तहरान आपका वीडियो अटक गया है। तहरान, क्या हो गया है? तहरान, कैन यू हियर मी? आर यू एबल टू हियर मी? आवाज आ रही है अभी? ओके। सो आई एम सेइंग, वो जो वर्जिनिटी वर्ड था वो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं था, इज्जत या ना इज्जत। उन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था सबसे कि तुम सारी जो सती सावित्रियां बन, कैन यू हियर मी? वर्जिनिटी वर्ड था वो इस वे में नहीं था कि वो किसी को बोल रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। सो शी आस्क्ड, यू कैन यू हियर मी? आप ना ऐसे ऐसे हो रहे हो, समझ रहे हो आप? ओके। ऐसे अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है। ओके। हाँ, तो वो जो वर्जिनिटी वर्ड था वो वर्ड का मतलब ये, उन्होंने सिर्फ पूछा था सबसे कि तुम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही हो, हमने कभी किस नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया, लड़कियों जो लड़कियां बोल रही थी, तो उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि तुम सारी जो सती सावित्रियां बन रही हो, ये बताओ कि तुम में से कौन कौन वर्जिन है। तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा था। और हो सकता है कि पारस को कुछ गलत लगा हो, तो उसने बोला कि वो इज्जत नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है, वो रिस्पेक्ट करती है सबकी, सो या दैट वाज इट। तहरान, लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू। और जो मेरे को बोल रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल हैं। लड़कियां ब्यूटीफुल हैं और लड़के। यहाँ पे मुझे ये जानना है कि शहबाज का शो में होना क्या लग रहा है कि किसी ने ये कमेंट किया था कि शहबाज, हाँ शायद आंचल ने ये कमेंट किया था कि शहबाज को बस ले लिया गया है। इनफैक्ट पारस से भी जब लड़ाई हुई थी तो पारस ने कहा था कि बहन के बहन के पैसे पे पड़ रहा है, या कुछ ऐसा कोई कमेंट किया था उन्होंने। तो क्या लग रहा है कि शहबाज का जो शहबाज जो शो में थे वो कितना जस्टिफाइड था, या क्या वजह था शहबाज को शो में लेने का? और शहबाज जो शो में थे उनका क्या यूज था, या क्या था एग्जैक्टली? आई वुड वांट टू बात ऐसी थी कि शहबाज एक बहुत ही एंटरटेनिंग पर्सनालिटी है। पहली मैं ये चीज बताना चाहता हूँ सबको, ही इज वेरी एंटरटेनिंग पर्सन। अब उसका शो में होना या ना होना, उसकी वजह ये थी कि शहनाज ऑलरेडी इतने मंथ्स वो घर के अंदर थी और बहुत ज़्यादा फैमिली को भी मिस कर रही हो गई, या अपने पेरेंट्स को, या अपने भाई को, या उसको हो सकता है कि वो शो तो मिला, लेकिन वो चाहती थी, उसकी फैमिली चाहती थी कि कोई ना कोई उसका वहाँ पर रहे, उसके साथ उसका ध्यान रखने के लिए। तो एक ये भी वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये थी कि यार वो आप समझ लो कि एक शादी का माहौल ऐसा होता है कि अगर उसमें एक एलिमेंट डाल भी दें भाई, तो भाई एक ऐसी चीज होते हैं कि जो अगर वो शो में था भी तो जस्टिफाई इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो भी तो चूज कर सकता है ना, वो भी तो देख सकता है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो भाई देखता है कि मेरी बहन में ये अच्छा है या नहीं, ये लड़का अच्छा है,
तो हो सकता है वो इसलिए शो में था कि चलो यार एंटरटेनिंग भी रहेगा और शहनाज की थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी, थोड़ा उसकी तबीयत भी ध्यान भी रख लेगा, और ऊपर से अगर कोई लड़का पसंद है तो वो होगा। बट पर्सनली आई थिंक कि उस शो में उसका होना ना होना, इट वाज नॉट मच डिफरेंस, दो ही वाज एंटरटेनिंग फॉर ऑल ऑफ अस, वो सारी चीजें थी, बट इट वाज ओके, आई मीन देयर वाज नथिंग रेलेवेंट, आप समझ लो, दिस वाज इट। तहरान, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या आपको गाना आता है? गाना लिखना या लाइक बोल, ऑफ कोर्स आई नो हाउ टू सिंग। So you can sing is what people are asking, and they want you to sing a song for them, Tehran. They want I should sing a song for all my fans. Oh my god, but I think I would love to do that, but don't you think so कि जो हमारे पास एक टाइम कम बचा है, मैं सॉन्ग तो अभी लाइव थोड़ी देर और चला लूंगा इनके लिए, लेकिन आपसे शायद हो सकता है और बातें कर सकते हैं हम आपके फीफा फूस के लिए या लोगों के लिए जो आप जानना चाहते हो। सॉन्ग तो मैं फिर भी सुना दूंगा उनको थोड़ी देर में। Okay. कोई नहीं तहरान, हम लोग कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस आते जा रहे हैं बीच में। आई वांट टू मेक थोड़ा लाइट सा माहौल आई एम ट्राइंग टू क्रिएट हियर, बिकॉज़ Light, okay. Because Please I don't make a want song. I don't want the conversation to be really heavy because already there's a lot going on because of this Sidnaz, Devleena, Rashmi fans. Everyone is fighting amongst themselves. So much of havoc actually on Twitter and social media. So sing a song for us, Tehran. That's your fan. Song. Please मेरे को song बताओ. I'll do that. I'll sing for you guys. मैं song बताऊं? Guys, can you please just suggest some songs to Tehran, क्योंकि मैं जो songs बताऊंगी आप शायद ही आप सुने होंगे कभी। मेरा collection बहुत भुला दूंगा। Come on, do you I don't know the lyrics. I knew this. I could see this coming, Tehran. I knew कि आपको lyrics नहीं गलत बात है। अब सब भुला दूंगा बोल रहा है। मैं क्या बोलूं इनको? Guys, can you suggest some other song for Tehran because इन्हें याद नहीं है। अच्छा Tehran, तब तक बीन वाले एक सवाल का जवाब दे दे। 3 जोड़ियां निकली थी, सिडनाज, पाहिरा, आसिमांशी। आपकी फेवरेट जोड़ी कौन सी थी? 1, 2, 3 ऑर्डर में। सिडनाज, माहिरा और आसिमांशी, आसिम हिमांशी, सिडनाज, सिद्धार्थ, शहनाज, माहिरा एंड पारस, पाहिरा। यार आई थिंक पर्सनली अगर हम देखें कि जो प्यार बिना कोई ज्यादा झगड़े की कुछ, तो वो एक जोड़ी पारस और माहिरा की मेरे को अच्छी लगी। इट वाज क्यूट, लविंग। माहिरा ने हमेशा स्टैंड दिया पारस का जो भी। सो आई थिंक दैट जोड़ी विल बी ऑन नंबर 1। सेकंड विल बी आसिम एंड हिमांशी, या बिकॉज आसिम बहुत ज्यादा उससे मोहब्बत करता था, है, करेगा आगे भी। वो जो छोटी छोटी चीजें थी उसकी बहुत अच्छी थी। सो दैट्स ऑन नंबर 2। एंड थर्ड ऑफ कोर्स hashtag, everybody knows it, Sidnaz. Okay, Tehran, आपको जब I'm telling about myself personally, I don't know what people think, but even now when you were talking about Asim and all, and the day one when you went on date with Shahnaz, just sounded काफी romantic. So let your fans know if you are romantic or what. I am romantic, of course, but उसके लिए माहौल भी जरूरी है, If someone will be talking to me in a romantic way, then of course मेरी वो चीजें, मेरी वो बातें, वो सब निकलता है। लेकिन अभी आई थिंक आप मेरे को और जानने के लिए आपने मेरे को लाइव पे लिया, तो या बट मैं फैंस के लिए यही बोलूंगा कि जितना प्यार आप दे रहे हो, मैं चाहता हूँ कि हेटर्स भी रहें, और क्योंकि हेटर्स के बिना मजा नहीं आएगा ना यार। फिर अगर आप हेटर्स नहीं होगे तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, कोई बातें नहीं होंगे, हमारी वैल्यू नहीं होगी किसी की। मैं चाहता हूँ हेटर्स भी रहें, क्योंकि हेटर्स होंगे तभी कोई ना कोई मुद्दा उठता है, तो वो भी रहें, और जो प्यार करते हैं लोग वो तो प्लीज रहें। जैसे आपने हेटर्स कहा, बहुत सारे लोगों ने, जैसे आपने 3 नंबर पे सिडनाज की जोड़ी को रखा है, लोग आपको ऑलरेडी गालियां देना शुरू कर चुके हैं। बट आपने मेरे से ये पूछा कि आप उनकी जो, बिकॉज आप ये सोचो कि उस जो जोड़ी थी सिडनाज वाली, उसमें लड़ाई झगड़े भी उतने ही थे जितना अगर क्यूट मोमेंट्स थे, आप समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन जो बाकी की जोड़ियां थी उसमें प्यार ज्यादा था, तो मैं प्यार के नंबर पे पहले नंबर पे उसको रखूंगा, सेकंड पे उसको, और थर्ड में सिडनाज को। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जोड़ी को थर्ड पर रखा हूँ, नो, मैं सिर्फ वो प्यार वाले मोमेंट की बात करके उसमें रख रहा हूँ थर्ड नंबर।
गाइस थोड़ी देर पहले ही मैं और सरिता मैम साथ में लाइव आए थे और हमने आपको बताया था कि ये सबका ये अपना ओपिनियन होता है कि कौन किसको पसंद है। उन्होंने कोई एग्जैक्टली। बुराई नहीं की, तेहरान ये नहीं कह रहे कि उनकी जोड़ी खराब है, बेकार है, वाहियात है। बस वो ये कह रहे हैं कि उन्हें पाहिरा, आसिम आंची और सिडनाज पसंद है। तो आई थिंक यू गाइस शुड रेस्पेक्ट दैट एंड रादर दैन अब्यूजिंग और ट्रोलिंग समवन फॉर नॉट लाइकिंग और being has a different opinion. I don't think you should troll or abuse. So guys, that is what I've been telling you since long. And अब टाइम आ चुका है कि आप सुधर जाओ, वरना पुलिस जो है वो बाहर लाठी लेके खड़ी है और सब जाके बाहर घूम कर आओ। ये बताएं कि तेहरान, कल्ला सोना गाना आया, बारिश गाना आया, भुला दूंगा सॉन्ग आया। अब आप थोड़ा सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि अब फिर से मैं आपको उसी धर्म संकट में डाल रही हूँ। कौन सा गाना आपको बहुत कौन अच्छा? सा सॉन्ग? भुला दूंगा एंड भुला दूंगा सिडनास है ना, कल्ला सोना आसिमांशी, कौन सा वाला? और सोना? आपने सुना ही नहीं है गाना कल्ला सोना? मैंने सुना है। कैन यू कल्ला सोना, वो वाला गाना ना, हाँ, वो वाला। I think I love that song. I love that song. तो पहले Okay, नंबर पे लिरिक I'll give you a chance to say order में। And पाहिरा का बारिश, Okay. भुला So दूंगा first, बारिश और कल्ला सोना। is Kalla Sona. Second is Bhula Dunga, and third is Barish. देखो भाइयों बहनों, अब आप इनको अगर चाहें तो जो गालियां दे बारिश सकते हैं। सॉन्ग है, जो बारिश सॉन्ग है, मैंने वो सुना नहीं है। दो वो ओके, जो मेरे जज ने ही गाया है, वो सोनू कक्कड़ ने गाया है। शी वॉज माई जज, मतलब सॉरी, शी वॉज अ जज ऑफ अ शो सारेगामापा। उन्होंने ही गाया वो सॉन्ग। एंड बट आई विल श्योरली लिसन दैट। बट ऑन अभी के लिए पहले नंबर पर कल्ला सोना, सेकेंड नंबर पे भुला भुला दूंगा। दूंगा, एंड थर्ड पे बारिश। लोग कह रहे हैं कि आप एक गाने में आओ शहनाज के साथ। या आई वुड लव टू, बट मैं भुला दूंगा गाना, मैं टाइटल कुछ अच्छा रखना चाहूंगा, कुछ उम्मीद वाला टाइटल, कुछ पॉजिटिव समथिंग। सो या इफ आई विल, आई एम श्योर दैट अगर मेरे को चांस मिला, ऑफ कोर्स वी विल।